हिमालय के पास एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। इस गांव में हर कोई खुश था, लेकिन एक बच्चा ऐसा था जो बिल्कुल अकेला था। नाम था आरव। 10 साल का ये मासूम बच्चा अपने माँ बाप को एक दुर्घटना में खो चुका था। आरव गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा है। गांव में किसी ने उसे अपनाया नहीं। वो दिन भर खेतों में काम करता और रात को एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सो जाता। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं था। रहस्यमयी हवा चलती है। एक रात जब आरव उदास होकर रो रहा था तो पेड़ से एक धीमी आवाज आई। क्यों रो रहा है बच्चा? आरव चौंक पड़ा। कौन? आवाज फिर आई। डर मत, मैं इस पेड़ में बसी आत्मा हूँ, तेरा दर्द समझ सकती हूँ। धीरे धीरे आत्मा और आरव में दोस्ती हो गई। आत्मा जो कभी एक माँ थी, अब आरव को अपने बेटे की तरह प्यार करने लगी। वो उसे कहानी सुनाती, नींद सुलाती और खेतों में कैसे काम करना है ये भी सिखाती। गांव वालों का मानना था कि पेड़ में बुरी आत्मा है। एक दिन गांव वालों ने तय किया कि उस पेड़ को काट दिया जाए। जब आरव ने ये सुना तो वो भागा भागा सरपंच के पास गया और बोला, वो आत्मा बुरी नहीं है, वो मेरी माँ जैसी है। गांव वाले हंसते हैं और आरव को पागल कहते हैं। गांव वाले उसकी बातों को पागलपन समझते हैं, लेकिन आरव हार नहीं मानता। वो उस रात पेड़ से लिपटकर रोने लगता है। आत्मा का बलिदान। आत्मा आरव से कहती है, बेटा, मेरा वक्त अब पूरा हो गया है, लेकिन तू अब अकेला नहीं रहेगा। सुबह जब गांव वाले पेड़ काटने आते हैं, पेड़ में अचानक तेज रोशनी होती है और एक औरत की आत्मा आसमान में समा जाती है। गांव वालों को एहसास होता है। गांव वाले सब देख लेते हैं। सरपंच भावुक होकर कहता है, इस बच्चे ने हमें सिखाया कि आत्मा बुरी नहीं, सच्चे दिल की होती है। गांव वाले आरव को गले लगाते हैं। उसे एक परिवार मिलता है। वो पेड़ अब गांव की माँ का पेड़ कहलाता है। आरव अब बड़ा होकर पेड़ के नीचे बच्चों को कहानियां सुनाता है और कहता है, कभी किसी की आत्मा को उसके काम से पहचानो।